टोहाना शहर में बनने जा रहे 100 बेड के नए सरकारी अस्पताल को लेकर पूरे टोहाना में खुशी का माहौल है। कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली के सफल प्रयासों से अब जल्द ही टोहाना शहर को नया सरकारी हॉस्पिटल मिलेगा। इसको लेकर केमिस्ट एसोसिएशन टोहाना की टीम ने प्रधान सचिन भाटिया के नेतृत्व में कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली से भूमि पूजन में पहुंचकर टोहाना शहर को नए हॉस्पिटल की सौगात देने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल व कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली का आभार प्रकट किया। सचिन भाटिया ने कहा कि 7 मंजिला नए हॉस्पिटल में नई अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। शहरवासियों को अब अपने इलाज के लिए हिसार या आगरा रेफर नहीं होना पड़ेगा। 1.5 साल हो गया मैं देखा मेरी यहाँ सर्विस चल रही है। रोज हमारे को फोन परसुएशन चंडीगढ़ में यहाँ पे जहाँ भी हमारी फाइल कहीं अटकी थी तुरंत हमारे को ये निर्देश देते हुए तुरंत हमें बताए। हमने प्रयास रहे और मंत्री जी के प्रयासों से आज वो दिन आया है जो आपकी बहुत ही अच्छी स्वास्थ्य सेवा देने के लिए मांग थी, उसका आज भूमि पूजन करके आज भाग्यों वाला भाग्यशाली दिन जो है ना आया है, आपके सामने आज भूमि पूजन हुआ है। पूरे टोहाना को उम्मीद है कि नया हॉस्पिटल स्वास्थ्य क्षेत्र में वरदान साबित होगा। उन्होंने सभी टोहाना वासियों को शुभकामनाएं देते हुए बताया कि 100 बेड का अस्पताल बनने से नागरिक अस्पताल में अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था होगी। अब यहां पर कुल 108 नियमित पद और डाटा एंट्री ऑपरेटर के 10 पद सृजित किए जाएंगे, जिससे अब क्षेत्र तथा साथ लगते अन्य जिले व पंजाब के सीमावर्ती लोगों को नागरिक अस्पताल में अत्यधिक स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। उन्होंने बताया कि आज भूमि पूजन के बाद नए अस्पताल के भवन का भूमि पूजन के बाद निर्माण भी शुरू कर दिया जाएगा। इस नए अस्पताल का निर्माण लगभग 1 साल में पूरा हो जाएगा। अपने परिवार के अलावा किसी एक परिवार का भी जरूरतमंद परिवार का अगर भला कर देते हैं, जो हमारे एक संस्कार है कि नर सेवा निभाए। जिस परमात्मा को हम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में पूजने के लिए इकट्ठा होते हैं, आस्तिकता आती है, भावना पॉजिटिव आती है, लेकिन अगर असल में अगर आप जरूरतमंद परिवार के किसी एक सदस्य के काम आ जाते हैं, परिवार के काम आ जाते हैं, तो ये हमारे शास्त्रों में लिखा है कि आपका जीवन धन्य हो जाता है। पहुंचे हैं, झारखंड से भी पहुंचे हैं और उन सबको पत्रकार साथियों का भी इसमें योगदान कहूंगा कि सही को सही दिखाना चौथा स्तंभ पत्रकार साथियों को कहा गया है। चौथे स्तंभ का मतलब है अगर हम कहीं गलत करते हैं, क्योंकि अगर 4 पिलर में से एक पिलर कमजोर हो जाए तो ये सामाजिक ताना बाना है, जो हमारे देश का जो संवैधानिक हमारी जो ड्यूटियां कहूंगा चाहे हमारे हक कहूंगा वो कमजोर होने लग जाएंगे। तो इस चौथे स्तंभ को भी मजबूत रखना और इनको अपने आप को पारदर्शिता के साथ काम करना, ये भी हमारे पत्रकार साथियों की ड्यूटी बनती है। और आज अगर टोहाना कहीं बढ़ रहा है तो उसमें पूरे टोहाना लगा की भावनाएं भी हैं, मेहनत भी है। उसी के साथ साथ हमारे पत्रकार साथियों का भी इसमें सहयोग है। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद और आपको बधाई देना चाहता हूँ। साथियों, मेरे से पहले वक्ताओं ने बहुत विस्तार से टोहाना की डेवलपमेंट बताई। 72 में कभी इसका नींव पत्थर रखा गया था। मेरा खुद का 70 का जन्म है, तो जब मैं 2 साल का था तब ये सुविधा टोहाना में आई थी। और उसके बाद ये सौभाग्य कहूंगा कि एक धर्म नगरी टोहाना है, यहाँ में कौन एक संस्थाएं हैं, दानवीर हैं, और उसके बाद नहरों की नगरी, जो परमात्मा का एक बड़ा आशीर्वाद कह सकता हूँ मेरे क्षेत्र पर। भाखड़ा का सीधा पानी, भाखड़ा का हेड और 7 नदियां नहरों की नगरी के नाम से टोहाना जाना जाता है। उसके बावजूद यहाँ जो राजनीतिक व्यवस्थाएं रही, मैं उस बात कोई चर्चा नहीं करना चाहूंगा, मैं सिर्फ काम की चर्चा करना चाहूंगा। आप लोगों ने बड़े विश्वास के साथ जब हमने हमारी पारिवारिक परंपरा को बढ़ाने का एक कोशिश थी, छोटी सी कोशिश कहूंगा, उसको आपने एक बड़ा रूप देने का कार्य किया। देवेंद्र सिंह बबली अपने दादा साहब कैप्टन राव सिंह जी, मेरे पिता श्री दिलबाग सिंह के जो उनकी सोच थी, उनके संस्कार थे, उनकी जो शिक्षा दीक्षा हमें मिली थी कि सामाजिक कार्य के लिए पारिवारिक कार्य से भी ज्यादा आपकी इसमें भागीदारी होनी चाहिए। परिवार को पालने की ड्यूटी जिस परिवार में हम पैदा होते हैं हमारी सबकी बनती है, लेकिन इस भारत देश ने हमें बहुत कुछ दिया है। इस हरियाणा प्रदेश ने दिया है, हमारे टोहाना क्षेत्र ने दिया, इस धरती माता ने दिया, इस प्रकृति ने दिया, हम वापस लौटा क्या रहे हैं, इस पर भी एक विचार करने की जरूरत है। उसी सोच और उसी विचार और उसी शिक्षा से हम आगे बढ़े, पारिवारिक मजबूती के साथ साथ समाज के साथ जुड़े रहे। और एक सोशल वर्कर के रूप में कप्तान साहब के नाम से हमने एक ट्रस्ट बनाया, कैप्टन राव सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट, और एक स्लोगन दिया था, जागो दिशा सही सोच नहीं।
क्योंकि कहीं न कहीं जब मैं एक सोशल वर्कर के रूप में कार्य कर रहा था, आप लोगों की सेवा का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा था, लोगों के बीच में जाने का जब मुझे मौका मिला, तो मैंने महसूस किया कि कहीं न कहीं एक मानसिक गुलामी से पीड़ित है मेरा हल्का। और मानसिकता की जो गुलामी है वो कभी आदमी को आगे नहीं बढ़ने देती। इस मानसिकता की गुलामी से, इस दबाव की, भय की, डर की और जो एक लूट और झूठ की राजनीति थी, उसको से मुक्ति दिलाने का समय अब आ चुका। हम फाइटर परिवार से साथी, जीवन में जब हम संघर्ष के लिए पैदा होकर माँ बाप आपसे उम्मीद लगाते हैं तो एक जीवन की फाइट शुरू होती है अपने आप को आर्थिक तौर से मजबूत बनाने की। उसमें भी परमात्मा ने आशीर्वाद दे दिया। समाज को साथ जोड़ के समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने की एक फाइट होती है, उसमें भी परमात्मा ने आशीर्वाद दिया आप लोगों के माध्यम से। और राजनीतिक तौर पे अगर हम अपने परिवार के अलावा किसी एक परिवार का भी, जरूरतमंद परिवार का अगर भला कर देते हैं, जो हमारे एक संस्कार है कि नर सेवा निभाए। जिस परमात्मा को हम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में पूजने के लिए इकट्ठा होते हैं, आस्तिकता आती है, भावना पॉजिटिव आती है, लेकिन अगर असल में अगर आप जरूरतमंद परिवार के किसी एक सदस्य के काम आ जाते हैं, परिवार के काम आ जाते हैं, तो ये हमारे शास्त्रों में लिखा है कि आपका जीवन धन्य हो जाता है। और आप टोहाना वाले सभी हैं वो लोग हैं कि आप सबका जीवन धन्य हो चुका है, क्योंकि जो हवन कुंड बबली ने बनाया, आहुति आप सब टोहाना का वासियों की इसमें डली, तब जाकर ये परिवर्तन की जो गंगा बह रही है, जो डेवलपमेंट की आप बात कर रहे हैं, ये संभव हो पाई। साथियों, मैं सिरेवार से थोड़ा शुरू करूंगा। जब हम पहला चुनाव लड़ रहे थे तो एक बंदर सेना कहा जाती थी, बोले बंदर आगे। मेरी भी उम्र उस टाइम 32-33 साल की जब शुरुआत की एडीएम साहब, तो हम नए नए थे, कूदते फिराते बंदरों और नंगरों जैसे हमारा काम था। दिवाली पे बधाई देने जा रहे हैं, कैलेंडर दे रहे हैं, घड़ी दे रहे हैं, एक प्रचार भी लगा। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।